हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानं कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ऐसे हजारों मनुष्य में कोई एक ही व्यक्ति है जो आध्यात्मिक पथ पर चलता है, सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, यानी आध्यात्मिक जीवन के बारे में वो जिज्ञासा करता है और प्रयास करता है। और कृष्ण कहते हैं कि इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में विरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। तो भगवान को जानने वाला बहुत विरल है। तात्पर्य। मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्य में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। मैक्सिमम मनुष्य तो भौतिक जीवन के ही जिज्ञासा करते रहते हैं कि किस प्रकार और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक धनी हो जाऊं, किस प्रकार और इंद्रिय तृप्ति करूं, भगवान है कि नहीं है किसको पता है, क्यों ना लाइफ को फुल्ली जियो, नहीं जानना चाहते। तो ऐसे लोग आप देखेंगे समाज में बहुत विरल हैं जो आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्ट लेते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, क्या डिफरेंस है, परम सत्य कौन है, भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे मिल सकता हूँ, क्या करूँ मैं ऐसा, लाइक दैट। तो एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत लोग जो है भगवान का कैसे दर्शन करो, कैसे दर्शन करो, इस तरह से बहुत आतुर रहते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप इस तरह से कार्य कीजिए कि भगवान स्वयं आपको देखने आए। आपको भगवान को देखने जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भगवान स्वयं आएंगे। जैसे कि मार्कंडेय ऋषि इतने अच्छे से भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे थे, तो एक बार पार्वती जी, उमा और जब शिव जी जा रहे थे तो पार्वती जी कहते कि बहुत शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, आप इनको वरदान प्रदान कीजिए। तो भगवान शंकर जो है उनके समक्ष जाते हैं, पर वो इतने ध्यान में लीन है और भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन है कि नहीं उनको सुध बुध है बाहर क्या है करके। तो फिर शिव जी उनके अंदर प्रवेश करते हैं। जब वो हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं तो अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं ये कौन प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर दिव्य रूप है। तो उनके जो हेयर है शिव जी का बाल, वो गोल्डन कलर के हैं, जैसे कोई स्वर्ण है, जलता हुआ स्वर्ण है, इतना सुंदर है। 10 बाजुएं हैं, उसमें बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, डमरू भी है, जपमाला भी है और त्रिशूल भी है, धनुष भी है। ऐसे भगवान शंकर प्रवेश करते हैं। त्रिनेत्र है, 3 आँखें हैं, व्याघ्र छाल पहने हुए हैं। तो ऐसा दिव्य रूप जब प्रवेश करते हैं तो मार्कंडेय ऋषि का ध्यान टूट जाता है कि ये कौन प्रवेश कर रहे हैं मेरे हृदय में। तो सामने भगवान शंकर को देखकर वो प्रसन्न होते हैं, शंकर, पार्वती और गणों के समेत। तो उनकी पूजा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि आपकी इतना शुद्ध भक्ति देखकर हम इतना प्रसन्न हैं कि हम आपको खुद जो है दर्शन देने आए, और मेरा जो दर्शन है वो व्यर्थ नहीं जाता है। तो इसलिए आप कोई भी वर मांग लीजिए। तो अब मार्कंडेय ऋषि कोई भौतिक वर तो मांगेंगे नहीं, तो वो क्या मांगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति मुझे जो है अच्युत भक्ति प्राप्त हो, यही वर दीजिए। तो हम देखते हैं कि अच्छे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनसे बड़े बड़े देवता भी, यहाँ तक कि महादेव भी मिलने जाते हैं, स्वयं भगवान भी स्वयं मिलने आते हैं, जो इस प्रकार शुद्ध भक्ति में शुद्धता से लगे रहते हैं। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जो भी भौतिक आसक्तियाँ हैं उसको भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए
त्याग दे और आध्यात्मिक इच्छाएं डेवलप करे कि किस प्रकार हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण स्वयं हमसे मिलने आएंगे। जिस प्रकार से नरसिंह मेहता से मिलने आए हैं, जिस प्रकार से पांडव के पास बार बार आ जाते थे। ऐसा तो नहीं है कि फ़ोन किया आ जाइए कृष्णा तो आ गए। कृष्ण को पता है, जब वो लोग फंस गए थे इसे वन में, दुर्वासा मुनि को भेज दिया था दुर्योधन ने कि अभी अक्षय पात्र से द्रौपदी खाएगी, उसके बाद तो कुछ बचेगा नहीं, दुर्वासा मुनि का श्राप मिल जाएगा इन लोगों को। लेकिन द्रौपदी कृष्ण को स्मरण करती है तो कृष्ण तुरंत आ जाते हैं और द्रौपदी और पांडवों को इस मुसीबत से बचाते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं। लेकिन जो सामान्यतः मानव है, मनुष्य है, आहार, निद्रा और भय मैथुन में लगे रहते हैं। ये तो पशुओं में भी ये वृत्ति पाया जाता है। इसलिए केवल कोई अगर आहार, निद्रा, भय और मैथुन में लगा रहता है तो उसको कहा गया है पशुभिर समानम। तो इसलिए ऐसा बहुत मुश्किल है कि कोई ही दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। जो कोई पुण्यात्मा, वो बहुत बड़ा पुण्यात्मा है जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखते हैं। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए है जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में और पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। भगवान ने सारे वेदों का सारांश प्रस्तुत किया है ना भगवत गीता में, तो इसलिए वो उन लोगों के लिए भी वो विषय है। हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें भगवान के प्रति कैसे प्रेम बढ़ाना है बहुत सारा पद्धति दिया है। किसी को समय लग सकता है, ऐसे एक ही क्लास में आपने कुछ सिखाया तो हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं समझ सकते हैं ना, तो इसलिए उनके हिसाब से समझाना पड़ता है। तो भगवान फिर उनको कोई कर्मयोग में, कोई ज्ञान योग में, कोई ध्यान योग में रहना चाहते हैं तो उनके लिए प्रस्तुत किया है पहला का जो 6 अध्याय है। तो किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है, यानी भक्ति योग में जो है वही कृष्ण को जान सकते हैं। तो इसलिए 7वें अध्याय से 12वां अध्याय जो है, बीच का जो 6 अध्याय है, ये भक्ति योग है। और आपके घर में भी जैसे कोई हीरे, मोतिया या सोना होगा तो आप उसको कहीं लॉकर में और छुपा के रखेंगे और किसी को बताएंगे नहीं ना, उन्हीं को बताएंगे जो आपके परिवार में है या बहुत विश्वास पात्र है। ठीक उसी प्रकार से भागवत गीता में बीचों बीच ये 6 चैप्टर छुपाया गया है भक्ति योग का। जैसे कोई बहुत बड़ा जैसे धन छुपाते हैं, वैसे ही ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। उसके 7वां चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण को जानने से सुगम क्या है कि निराकार ब्रह्म ज्योति में कोई जानना चाहते हैं तो वो इतना मुश्किल नहीं है। या कोई भौतिक इच्छा करते हैं मुझे ये दे दो वो दे दो, तो भगवान उनको दे देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति जो चाहते हैं भगवान उनको अलग रखते हैं, उनको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि जिसको शुद्ध भक्ति, जिसने शुद्ध भक्ति कर लिया, कृष्ण उनके पीछे पीछे भागते हैं। आपने देखा गोप बालक के पीछे, गोपियों के पीछे, पांडवों के पीछे, तो कृष्ण जैसे बिनमोल बिक जाते हैं, ऐसे कृष्ण प्रेम करते हैं। क्योंकि कृष्ण जो है परम पुरुष है किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से परे है। इसलिए योगी या ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। जो ब्रह्म ज्योति की आराधना में, उपासना में लगे रहते हैं या परमात्मा की उपासना में, वो कृष्ण को नहीं जान सकते हैं। कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण की ही भक्ति करनी पड़ेगी। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी यानी मायावादी शंकराचार्य, जो आदि शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान है, किंतु जो उनके अनुयायी हैं वो लोग स्वीकार नहीं करते इस बात को, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना कठिन है और कृष्ण भक्ति करे बिना असंभव है कृष्ण को जानना। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्म संहिता का 5.1 श्लोक है। भगवान ही सभी कारणों का कारण है। अभक्तों के लिए जब कैसे जान पाएंगे जो कृष्ण के भक्त नहीं हैं कि कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण। जब योगियों के लिए मुश्किल है और ज्ञानियों के लिए मुश्किल है, तो अभक्त तो कैसे जान सकते हैं। यद्यपि अभक्तगण जो है ये घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है
जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? बहुत लोग ये कहते हैं अच्छा नहीं, भक्ति मार्ग तो बहुत सुगम है, तो भक्ति मार्ग कम बुद्धिमान लोगों के लिए है और अधिक बुद्धिमान लोगों के लिए ज्ञान मार्ग और ध्यान योग ये सब है। कौन से शास्त्र में ऐसा कहा गया है? क्या भागवत गीता में कहा गया है? नहीं, भागवत गीता में भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। श्रीमद् भागवतम भी भक्ति योग को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और ये सब भागवतम भी किसने संकलित किया है? व्यासदेव ने। बाकी वैदिक ज्ञान भी व्यासदेव ने संकलित किया है। और लास्ट में वो भागवतम संकलित करते हुए कहते हैं भक्ति योग की सर्वश्रेष्ठ है। जैसे एक मैच्योर राइटर लास्ट में एक बुक लिखते हैं और कहते हैं कि यही परम सत्य है, यही ट्रूथ है जो मैंने रियलाइज़ किया। तो ये भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि भक्ति योग सर्वोपरि है। तो इसलिए जो अभक्तगण कहते हैं ऐसा, तो उनका वो वैलिड नहीं है बातें। वास्तव में भक्ति मार्ग इतना सुगम नहीं है, सरेंडर करना इतना सुगम नहीं, अहंकार करना सुगम है कि मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, सिद्ध हूँ, एक्सेट्रा। इन भक्ति करने के लिए हमें दासानुदास बनना पड़ता है, इतना सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग में गुमराह जाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी भक्ति करते हैं कि कोई बात नहीं, जो खाना है खाओ, कोई नियम नहीं है, करते रहो। उनके लिए सुगम हो सकता है, पर वो प्रामाणिक पथ नहीं है। भक्ति करने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना पड़ता है। जैसे कि हमें मांसाहार करना नहीं, मछली अंडा नहीं खाना। जैसे कि प्याज लहसुन और मसूर के दाल का बना हुआ भी हम कृष्ण को भोग नहीं लगा सकते, और जो कृष्ण को भोग नहीं लगता वो भक्त नहीं खाते हैं। कृष्ण को भोग लगाए बिना वो जल तक ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो अपने प्रैक्टिस कर करके अपने आदतों में ये डाल लिया है कि कृष्ण को भोग कर लगाएंगे ही। कभी अगर वो बाहर है और ऐसे प्रैक्टिकली भोग लगाना पॉसिबल नहीं है तो मन से भी वो भोग लगाएंगे, लेकिन भोग लगाकर ही वो ग्रहण करेंगे। क्या ये सुगम है? बहुत बड़ी तपस्या नहीं है। दूसरा, नशा नहीं करना, कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है। ड्रग्स बहुत बड़ी बात हो गई, शराब पीना, सिगरेट पीना, गांजा, ये सब बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ तक कि जिन चीज़ों में, जिन पेय में निम्नतम मात्रा में भी नशा पाया जाता है, जैसे चाय और कॉफ़ी, निकोटीन और कैफीन पाया जाता है, वो भी भक्त ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण ग्रहण नहीं करते। तो कृष्ण को भोग लगाए बिना भला वो कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे? तो वो नशा नहीं करते हैं। क्या ये सुगम है? हाँ, उसका सब्स्टिट्यूट है। जैसे आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है आयुर्वेदिक ड्रिंक। जो जैसे लोग, अभी कोरोना चल रहा है तो बहुत लोग काढ़ा बना के, जैसे जिंजर डाल के, उसमें थोड़ा ब्लैक पेपर डाल के, या जैसे कोई और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ डाल के वो काढ़ा बना के पी रहे हैं, वो ड्रिंक सब्स्टिट्यूट पी सकते हैं। जैसे बहुत लोग सब्स्टिट्यूट पीते हैं, चाय का सब्स्टिट्यूट ही है, सब कुछ मन में ही है, वो कर सकते हैं प्रैक्टिस। क्योंकि नशा है तो स्टार्टिंग में छोड़ना मुश्किल हो सकता है, सर दर्द होगा, लेकिन कुछ दिन ऐसे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कृष्ण कृपा से हो जाएगा। जैसे जीरा पानी पीते हैं, सौंफ का पानी पीते हैं, तो एब्रॉड में इसका डीप टी भी मिलता है, जीरा का, सौंफ का, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो इस तरह से वो नशा को त्याग चुके हैं। क्या ये सुगम है? क्या ये बहुत बड़ी तपस्या नहीं है? तपस्या है भक्ति मार्ग। जुआ नहीं खेलना, यहाँ तक कि लॉटरी टिकट भी नहीं खरीदना आसान है क्या? हो सकता है भारतवासियों में बहुत लोगों के लिए आसान हो, लेकिन अब्रॉड में कैसीनोज हैं, वहाँ एंजॉय करने जाते हैं, उनके लिए छोड़ना आसान नहीं था। प्रभुपाद ने लेकिन छुड़वा दिया। और एक है 4 नियम में अवैध यौन संबंध, यानी विवाह के अलावा यौन संबंध नहीं बनाना, ना शादी से पहले और ना ही शादी के बाद अपने पत्नी या पति के अलावा किसी के साथ संबंध बनाना है। ये भी सुगम नहीं है, ये भी आसान नहीं है। और ऊपर से अपने अहंकार को जो है भगवान के अंदर शरण में समर्पण करना है। मतलब अपने अहंकार के हिसाब से नहीं चलेंगे, मनमानी नहीं करेंगे, मेरा मन ये कहता है वो कहता है, कृष्ण के हिसाब से चलेंगे। कृष्ण के शुद्ध भक्त जो गुरु है उनके आदेश के अनुसार चलेंगे। क्या ये सुगम है? तो इसलिए अभक्तगण कई बार बोलते हैं नहीं भक्ति मार्ग बहुत सुगम है। नहीं, नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना है। हाँ, सुगम है अगर हम सिंपल है तो सुगम है, अगर हमारे हृदय में श्रद्धा है तो सुगम है, नहीं तो
गुमराह हो जाते हैं। जो मीमांसक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, वो लोग नहीं कर सकते भक्ति का प्रैक्टिस। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरिर्भक्ति रुत्पातायैव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। यानी अगर हम शास्त्रों के अनुसार भक्ति है तो फिर वो भगवत भक्ति एक्चुअली नहीं है और समाज में वो अव्यवस्था को फैला रहा है। प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं, उनके नियमों का हमें पालन करना होगा, अन्यथा हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो हम मनमानी ढंग से भक्ति नहीं कर सकते। मन में ये आया तो भगवान की ऐसे सेवा करो, मन में वो आया नहीं। ऑथोरिटी, गुरु की आज्ञा के अनुसार हमें भक्ति करनी होगी। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। यशोदा नंदन यानी भगवान यशोदा मैया के पुत्र है, वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि वो भगवान कैसे है, कि भगवान कैसे है, कि वो भगवान होकर भी कैसे जन्म ले सकते हैं, नहीं समझ सकते इस बात को। पार्थसारथी, कैसे अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार हो गए, क्या वो भगवान है? भगवान भी ऐसा करते हैं, नहीं समझ सकते इस बात को। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे कि अरे ये भगवान है क्या? ऐसे सभी के साथ मिक्स होके उनको खिला रहे जूठा, अपना उनका जूठा खा रहे हैं, गोप बालकों के साथ ऐसे उनको कंधों पर लेकर घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। एक भगवान, जैसे ब्रह्मा का पोजीशन या किसी भी उच्च पोजीशन में कोई होता है तो बहुत बड़ा पोजीशन है, भगवान होकर ऐसा करते हैं क्या? भ्रमित हो जाते हैं, नहीं समझ सकते। जैसे इंद्र भी भ्रमित हो गए थे, इसलिए तो 7 दिन 7 रात तक मुसलधार बारिश किया था। भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए भागवतम में कहा है मुह्यंति यत् सूरयः, देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। माम तु वेद न कच्चन, भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा विरल है जो मुझे जानता है। अतः भगवान की भक्ति के बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वो महान विद्वान या दार्शनिक क्यों ना हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के रूप में, सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भक्तों पर बहुत दयालु है। जैसे आप हैं, आप भी अपने हृदय सबके सामने नहीं खोलते होंगे। जो आपके बहुत प्रिय है, जो विश्वास के योग्य है, उनके सामने आप अपना हृदय खोलते हैं, अपने बारे में सब कुछ बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय होते हैं, जो भक्ति करके भगवान के प्रिय बनते हैं, कृष्ण कृपालु होने के कारण उनको अपने बारे में जानने देते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रिये सेवन्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो भगवान जब तक स्वयं को प्रकाशित नहीं करते हैं, हम उनको नहीं जान सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के प्रति समर्पण की भावना से और प्रेम पूर्वक कृष्ण की सेवा में संलग्न रहना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।